नमस्कार साथियों, ये कहानी है जेफरी एप्स्टेन की। एक अमीर और ताकतवर आदमी जिसने दुनिया हिला दी। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, आज हम जानेंगे एप्स्टेन फाइल की पूरी कहानी। जेफरी एप्स्टेन एक बैंकिंग और निवेश उद्योग का बड़ा नाम था। अमीर, ताकतवर और सोशलाइट। लेकिन उसके आलीशान जीवन के पीछे छिपा था एक भयानक काला राज। सन 1998 एप्स्टेन लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। 75 एकड़ का ये प्राइवेट आइलैंड बाहर से दिखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा बेहद काला सच। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी तथा उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों ओर समुद्र फैला था। एक बार 15 साल की एक लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पासपोर्ट छीन लिया गया। इसी के साथ हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, फेमस सेलिब्रिटी और न जाने कितने पॉलिटिशियन यहाँ आते थे। उनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। इसके पीछे जो कुछ चल रहा था, हो रहा था, वो काफ़ी सालों तक छिपा रहा। लेकिन सन 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इसमें एक नया मोड़ ला देती है। फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके की एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन कराते हैं। लड़की बताती है रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की एक अमीर आदमी के घर ले गई थी और बोला गया था बस मसाज देनी है, इसके बदले $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर कुछ और हुआ। एप्स्टेन सिर्फ टॉल पहने मिला और लड़की से कपड़े उतारने को कहता है। इस तरह पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा, क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो जो एप्स्टेन के यहाँ गई हो? तो उसने 2 नाम बताए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने 2 नाम और बताए। इस तरह से आगे कड़ी जुड़ती गई और कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम की पहचान कर ली। दिल दहलाने वाली बात यह थी, सभी लड़कियों की कहानी सेम थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया। ज़्यादातर 13 से 16 साल और गरीब परिवार से आती थी या फिर अनाथ थी। मई 2006 तक आते पुलिस ने एप्स्टेन के खिलाफ पूरा केस तैयार कर लिया। केस इतना मजबूत था, जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया। 53 पेज की रिपोर्ट एप्स्टेन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। लेकिन जब 30 जून 2008 को एप्स्टेन कोर्ट में पेश होता है और उसे सिर्फ 18 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे होता है पावर, कोई बड़ा हाथ और कोई बड़ी डील। लेकिन जूली नाइफ ब्राउन नाम की एक जर्नलिस्ट इस केस को सालों तक स्टडी करती है और नवंबर 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और बताती हैं कैसे एप्स्टेन को बचाया गया। मीडिया में ये रिपोर्ट नया धमाका करती है। पब्लिक में गुस्सा जाग उठता है। एप्स्टेन के खिलाफ फिर से जांच शुरू करने की मांग की जाती है और अंत में एप्स्टेन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस बार आता है एक और नया मोड़। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टेन जेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियल दुनिया को बताया जाता है उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन यह हालात ऐसे थे तो कई सारे सवाल उठते हैं। असल में उस रात एप्स्टेन सेल में अकेला बंद था और कोई कैदी नहीं था और कैमरे भी नहीं चल रहे थे। उनमें टेक्निकल एरर के कारण कोई फोटोज मौजूद नहीं है जो एप्स्टेन के खुदकुशी को दिखाता है। इस तरह एप्स्टेन की मौत ने और कंट्रोवर्सी बढ़ा दी। क्या ये सुसाइड था या मर्डर? एप्स्टेन की मौत के बाद भी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है।
आप चाहते हो कि मैं इस तरह ही और एक्सप्लोर करता रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।